आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है भास्कर जाधव साहब, जो कि शिवसेना के बहुत बड़े लीडर है। महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष नेता रह चुके हैं, जिनका एक बहुत बड़ा अनुभव पूरी सियासत को लेकर है। इनसे हम कुछ सवाल उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, फिर जो शिवसेना के दो टुकड़े हुए उसके लेकर, और मुसलमानों के साथ जो शिवसेना का संबंध है उसको लेकर उनके साथ हम कुछ सवालात करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल है कि महाविकास आघाड़ी की जो सरकार बनी थी 2019 में, जो प्रयोग हुआ था, वो प्रयोग के बाद शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जो गठ हुआ, वो और मुस्लिम समाज का जो संबंध है वो किस तरीके से आप देखते हैं? पहली बात ऐसी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार लाते वक्त लोगों को कांग्रेस की सरकार नहीं मांगती थी। कांग्रेस की सरकार चेंज होनी चाहिए, ऐसा एक पूरे देश का मूड था, और उसमें मुस्लिम भाइयों ने देखिल कई अपोज नहीं किया। लेकिन 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस तरह सभी जाति धर्मों के लोगों को बिल्कुल एक खराब अनुभव आया, उसी तरह मुस्लिम भाइयों को भी बहुत बड़ा खराब अनुभव आ गया। बार बार सत्ता मिलाने के लिए कांग्रेस को गालियाँ दो, सत्ता मिलाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ हमेशा भड़काऊ भाषण करो, वहाँ तक ठीक था। वैसा ही मुस्लिम भाइयों के बारे में सत्ता आने के पहले भड़काऊ भाषण करना ठीक था, लेकिन जब तुम सत्ता पे आते हो तो सत्ता पे आने के बाद आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के घटना का स्मरण होना चाहिए। वो घटना के अनुरूप आप देश चलाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत और भारतीय जनता पार्टी की सोच बिल्कुल बदली नहीं थी। उसका फटका, उसका नुकसान इस देशवासियों को, जो भी संविधान को मानते हैं, जो भी घटना को मानते हैं, जो भी लोकशाही यानी तो डेमोक्रेसी को मानते हैं, उनको सबको लगा कि और अगर भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट ऐसे ही चलता रहा तो सब खतरे में है। तो उसमें सब मिलके महाविकास आघाड़ी जो बन गई, इंडिया आघाड़ी बन गई, उसमें सभी लोगों ने योगदान दिया। उस तरह मुस्लिम भाई होंगे, बौद्ध भाई होंगे, क्रिश्चियन भाई होंगे, या हिंदू तो थे ही थे, अभी सभी लोगों ने उसमें योगदान दिया। उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। सर, मेरा सवाल नांदेड़ सिटी को लेके, नांदेड़ शहर को लेके है। उत्तर मतदार संघ है कि इसमें मतदार संघ में मुस्लिम मतदान बहुत ज़्यादा है, तो ये शिवसेना अगर ये मतदार संघ में इलेक्शन लड़ती है तो किस तरीके से समीकरण बैठेगा मुस्लिम समाज का और उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना का? ऐसा है, कभी कभी होता है, वो सब अच्छे के लिए ही होता है, ऐसे कहा जाता है। अब तक इस इलेक्शन होने तक या तो 2019 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सीएम उद्धव बाला ठाकरे बनने तक मुस्लिम भाइयों का शिवसेना के बारे में, ठाकरे फैमिली के बारे में कुछ गलत फहमियाँ थी। उनको शिवसेना के बारे में गुस्सा था, क्योंकि शिवसेना जो भी बोलती है तो उनको लग रहा था कि ये बोलने वाले कठोर है और इनके हाथ में अगर कभी सत्ता गई तो ये कठोर ही बर्ताव करेंगे। लेकिन उद्धव बाला साहब ठाकरे के हाथ में सत्ता सौंपने के बाद जो पूरी वर्ल्ड में कोरोना जैसा महाभयंकर संकट आया, उस संकट में उद्धव साहब ने जो काम किया उसकी प्रशंसा वर्ल्ड लेवल पे हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने की, सब इंटरनेशनल लेवल पे हो गई। वो तो हो ही गई, लेकिन ये काम करते वक्त उद्धव साहब ने न कांग्रेस देखा, न राष्ट्रवादी देखा, न बीजेपी देखा, न जनता दल देखा, न वंचित बहुजन विकास आघाड़ी देखा। उसी तरह इस महाराष्ट्र के मुस्लिम भाई देखिल, मेरी महाराष्ट्र की जनता है, ये मैं इनका मुखिया हूँ, मैं इनका कुटुंब प्रमुख हूँ,
मैं फैमिली चीफ हूँ। तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि मेरा कुटुंब मेरी जवाबदारी। इस स्लोगन का भारतीय जनता पार्टी ने खूब मजाक उड़ाया, खूब बेहद मजाक उड़ाया। लेकिन उद्धव साहब का कहने का मकसद यही था कि मेरा कुटुंब बोले मतलब पूरे महाराष्ट्र की जनता मेरा कुटुंब है, मेरी फैमिली है और उसकी जवाबदारी मेरी है। हर एक की जान बचाना, हर एक की जान संभालना, हर एक को कोई भेदभाव ना करते हुए दवा दारू देना, ये मेरा काम है। ये काम देखते हुए मुस्लिम भाइयों को एकदम उनके मन में, जिसमें बोलते हैं ना कि हेड में प्रकाश पड़ गया, मतलब मराठीमध्ये म्हणतात ना की डोक्यामध्ये प्रकाश पडला, वैसा उन्हें लगा अरे ये क्या है, हम क्या सोचते थे, हम क्या सुनते थे। ये तो एकदम सीधा साधा आदमी है और मुंह में बोलता है लेकिन पीछे से कभी वार नहीं करता है। तो आज मुस्लिम भाइयों की यही धारणा है कि विश्वास करने जैसा है, जो भी करेगा सामने से करेगा, पीछे से वार नहीं करेगा। तो ठीक है, मुस्लिम भाइयों को भी लगने लगा है कि यही आदमी और यही पार्टी हमारे लिए सभी पार्टी से अच्छी पार्टी करके है। ये मुस्लिम भाई का पहले वाला जो मूड था या सोच थी वो पूरी तरह बदल गई है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अभी विधानसभा के इलेक्शन नज़दीक है। हरियाणा और कश्मीर के जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर ने अनाउंस किया, लेकिन हो सकता है कि महाराष्ट्र में उनकी तैयारी नहीं होगी और उन्होंने इलेक्शन को आगे ढकल दिया। तो ये इलेक्शन के सामने क्या पूरे महाराष्ट्र की जो सद्भावना है उसको ठेस पहुंचाने का, उसको ख़त्म करने का या फिर दंगली घड़ाने का कुछ षड्यंत्र या फिर कुछ मामला चल रहे हैं क्या? इस महाराष्ट्र में करीब करीब 4 साल पहले ये मैंने ही भविष्यवाणी की थी कि जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा भारतीय जनता पार्टी ये समाज में जाति धर्मों में शायद दंगले कर सकती है। तो इसके लिए हमारे कांग्रेस के लीडर है, एक्स मिनिस्टर है मिस्टर हुसैन भाई दलवाई, उन्होंने और मैंने एक चर्चा की और उनको मैंने ये कहा कि जो भी मुस्लिम समाज के जवान लोग हैं उनमें एक मैसेज जाना चाहिए कि आप अपना दिमाग ठंडा रखिए। आपको भड़काया जाएगा, भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे, आपके हाथ से कुछ न कुछ गलत घटनाएं कैसी हो सकती है इसका प्लान हो सकता है। लेकिन इस ट्रैप में आप मत फंसिए, ये ट्रैप है, उनको यही करना है। और अगर तुमने दिमाग में कुछ गुस्सा, गरम दिमाग से कुछ सोचा और कुछ उल्टा सीधा किया तो यही उनका एजेंडा है, वो एजेंडा तुम उनका सेट करोगे। तो ये हुसैन साहब को मैंने, दलवाई साहब को मैंने बोला और उनको भी वो बात एकदम उन्होंने अप्रिशिएट किया और ये बात हमने उससे पहुंचाई है। अभी आपने उत्तर नांदेड़ मतदार संघ में कहा, तो मुझे मुस्लिम भाइयों को यही विनती करना है कि आपने कहा कि इलेक्शन लेट हो रहा है। अभी यही देश के प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को क्या कहते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और 4 दिन के बाद में क्या करते हैं, 4 राज्यों का भी इलेक्शन साथ में नहीं लेते हैं। जो कि इलेक्शन 3 बार एक साथ में हुआ था, 3 बार वो तो हो नहीं पाया। तो इनका कहना अलग है और कथनी अलग है। तो मैं सबको यही आह्वान करता हूँ, विनती करता हूँ कि भाइयों दिमाग ठंडा रखो। विशालगढ़ में क्या हो गया विशालगढ़ में, परसों के दिन संभाजी नगर में क्या हो गया संभाजी नगर में, कौन वो शास्त्री क्या आके बोले। तो ये उनकी तो ये कोशिश है कि यहाँ कहीं ना कहीं राइट होनी चाहिए, लेकिन चाणक्य उसे ही कहता है, होशियार उसे ही कहता है कि सामने वाले का जो भी हेतु होता है, उनका मकसद होता है, वो सफल ना होने दे, यही होशियार होता है। ये थे जनाब भास्कर जाधव साहब। इन्होंने मुस्लिम समाज और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे इनके साथ का संबंध हमें समझाया और उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र की जो
सरकार बनेगी या फिर महाराष्ट्र के अंदर सरकार जो चल रही है वो सद्भावना को बरकरार रखे, एक दूसरे के साथ भाईचारा रखे और महाराष्ट्र के जो राजकीय संस्कृति है उसको बरकरार रखे।